झूठ बोलना, मंदिर मस्जिद की राजनीति करना, भ्रष्टाचार में लिप्त होना, ये बीजेपी की फितरत है। चंद परिवार हैं जिनको विधायक भी चाहिए, मुख्यमंत्री भी चाहिए, मंत्री भी चाहिए, जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री पद भी चाहिए। तो ये खुद ही लड़ लड़ के एक दूसरे को हराने के लिए बहुत है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कमजोर हो चुका है, उसको बदलने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी का आज बयान आ रहा था कि आम आदमी पार्टी है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, झूठ बोल के अपनी वोट बटोरती है। देखिए, झूठ बोलना, मंदिर मस्जिद की राजनीति करना, भ्रष्टाचार में लिप्त होना, ये बीजेपी की फितरत है। हमें तो स्कूल बनाने आते हैं, कॉलेज बनाने आते हैं, हॉस्पिटल बनाने आते हैं, बिजली देनी आती है, पानी देना आता है, रोज़गार देना आता है, महिला को सम्मान देना आता है, किसान को सम्मान देना आता है। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम मानवता की बात करते हैं। हम ये कहते हैं हर व्यक्ति बराबर है। हमने ये जो बसंती रंग है ना शहीद आज़म भगत सिंह का, और ये जो पीला नीला रंग है ये बाबा साहब का, इन दोनों को सच्चे अर्थों में पहचाना है। राजा रंग फ़कीर को बराबर का दर्जा दिया गया है ताकि हिंदुस्तान शिक्षित और विकसित हो। ये आज़ादी के 75 साल बाद भी राजा के बेटे को राजा बनाते आए हैं। चंद परिवार हैं जिनके पास 85% दौलत हिंदुस्तान की चली गई। चंद परिवार हैं जिनको विधायक भी चाहिए, मुख्यमंत्री भी चाहिए, मंत्री भी चाहिए, ज़रूरत पड़े तो प्रधानमंत्री पद भी चाहिए। आम आदमी पार्टी एक मोबाइल की दुकान में काम करने वाले मैकेनिक से मुख्यमंत्री को हरवाती है, एक ढाबे वाले से मेयर को हरवाती है, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मंत्री को हरवाती है। हम तो आम आदमियों के साथ हैं, ये खास व्यक्ति हैं साहब। कांग्रेस का चिंतन अभी शिविर लगा है, क्या लगता है आपको 2024 को लेकर कहीं ना कहीं उनका? कांग्रेस इस देश के अंदर लुप्त होती जा रही है, 2 राज्यों में सिमट गई है। कांग्रेस या तो जीतती नहीं है, तो जीतती है तो बिक जाती है। आपने राजस्थान में देखा होगा कैसे छुपा छुपा के अपने विधायकों को रखना पड़ता है। आपने मध्य प्रदेश में देखा कांग्रेस की सरकार बनी, बिग्गी बीजेपी की हो गई। आपने गोवा के अंदर देखा इनकी सरकार बनी और बीजेपी की हो गई। आपने हरियाणा के अंदर देख रहे होंगे आप, अध्यक्ष पद पे सहमति नहीं हो पाई, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। एक इनका विधायक कहता है कि बड़े नेता का खड़ा बिठा दिया। एक रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राहुल गांधी के करीबी जाने जाता है, वो कहता है अध्यक्ष ठीक नहीं है। एक भिवानी में जो इनकी कार्यकारी अध्यक्ष बनी है, इसकी अध्यक्ष की फ़ोटो नहीं लगाती है। तो ये खुद ही लड़ लड़ के एक दूसरे को हराने के लिए बहुत है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कमज़ोर हो चुका है, उसको बदलने की ज़रूरत है। कुरुक्षेत्र में जो आपने रखी रैली है, कुरुक्षेत्र ही क्यों, और भी काफ़ी जगह थी, ऐसा क्या जो कुरुक्षेत्र में जो आपको रखा है? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, हरियाणा का मध्य के रूप में भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, असत्य पे सत्य की विजय हुई थी। पांडवों ने कौरवों पे विजय प्राप्त करी थी वहाँ। वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से आगाज़ करेंगे हरियाणा को बदलने के लिए, जहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे। हरियाणा कैसे बेहतर बने, हरियाणा कैसे शिक्षित हो, कैसे विकसित हो, इन सब बातों पर चर्चा वहाँ पे होगी। सर, पंजाब में अभी किसान हैं जो अभी कह रहे हैं कि हमें जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए। अभी कुछ पंजाब में कुछ किसान हैं जो बाहर अभी रोड पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे कैबिनेट की पहली मीटिंग में भगवंत मान ने 101 करोड़ रुपए नरमय में जो सुंडी लग गई थी उसका मुआवजे के रूप में रखा गया। 500 रुपये बोनस पहली सरकार है जिन्होंने वहाँ पे दिया। हरियाणा में तो कुछ नहीं हो रहा, ना किसान को मुआवजा मिल रहा, ना किसान के कोई बोनस मिल रहा। तो पंजाब बेहतर करता जा रहा है। वहाँ पे 25,000 नई सरकारी नौकरी निकाली हमने, 35,000 अडोक कर्मचारियों को पक्का किया, भ्रष्टाचार बंद कर दिया, एक व्हाट्सएप नंबर निकाला है। तो पंजाब की अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो रही है, पंजाब का किसान भी खुश है, पंजाब का जवान भी खुश है। सरकार ये भी कह रही है कि जब तक ये जिस तरीके का हर चीज़ फ्री देकर कब तक सरकार चला पाएंगे, ऐसी सरकार चलेगी नहीं। देखिए, 2 बात बताता हूँ आपको। दिल्ली सरकार जब हम आए थे तो 24,000 करोड़ रुपये का बजट होता था। आज हमने भ्रष्टाचार ख़त्म करके 72,000 करोड़ रुपये सालाना का बजट बना दिया। देश के अंदर हर राज्य सरकार का ऑडिट केंद्र सरकार करती है, सीएजी ने ऑडिट किया। देश में केवल और केवल दिल्ली सरकार है जो सब कुछ फ्री देने के बाद भी 7308 करोड़ रुपये सालाना कमाती है। हरियाणा सरकार कुछ फ्री नहीं देती, 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है।
बच्चा कर्ज में पैदा होता है, ये खुद खा जाते हैं सब कुछ। अगर जनता का माल जनता को मिले तो ये फ्री शिप नहीं है। मैं एक पेन खरीदता हूँ तो जीएसटी देता हूँ, पटका खरीदता तो जीएसटी देता हूँ, अगर कुर्ता खरीदा, चप्पल खरीदी, जो भी चीज़ खरीदे टैक्स दिया। ये जो नीता खाते हैं ना, ये फ्री का है। एक एक विधायक 8-8, 10-10 पेंशन ले रहा है। हमने तो तय कर दिया ये एक से फालतू नहीं लेंगे, कानून बना दिया। ये 50,000 यूनिट बिजली की फ्री लेते हैं, 200 यूनिट जनता को दे दी तो उनको आफत आ गई। ये सारी ज़िंदगी इनको रेल मुफ्त है फर्स्ट क्लास की, 60 हवाई जहाज़ की टिकटें मुफ्त हैं, काम के लिए अलग टिकटें मुफ्त हैं। एक 50 रुपये की टिकट मुफ्त कर दी तो इनको आफत आ गई। तो लीडर खाना बंद करें, अफसर खाना बंद करें। जनता मालिक है इस देश की। देश का संविधान बोलता है जनता के चुने हुए लोग ये जो है ना, जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं। अगर जनता टैक्स देती है, जनता को उसके बदले में कुछ दिया जाता है। अच्छे स्कूल बनाना फ्री शिप नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल बनाना फ्री शिप नहीं है। गरीब का बच्चा रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़े या उसका घर का खाना पक ना पाए, वो फ्री शिप नहीं है। अगर 200 यूनिट फ्री दे दी तो वो है मानवता का आधार। मानवता के आधार पे दिल्ली सरकार काम कर रही है।